तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर शूनिन गॉन को कॉल करता है और उससे कहता है कि हम लोग वहाँ से बाहर भाग कर आ चुके हैं, जल्दी से हमें पिकअप करने के लिए आओ। ये सुनकर गॉन शॉक हो जाती है और जल्दी से केली को उठाती है और फिर लव बॉयज पूरी सिटी में घूमने लगते हैं, जहाँ पर लू उन चारों के पोस्टर को देखकर उन लोगों से कहता है कि देखो हमारे पोस्टर लगे हुए हैं। और फिर लू और शूली को दोनों को भूख लग जाती है। शूनिन उन लोगों को खाना दिलवाता है। तभी लू शियाओ नोटिस करता है कि कोई उनको फॉलो कर रहा है और वो शूनिन को भी ये बात बताता है। तो शूनिन उन लोगों से कहता है कि जल्दी से मास्क पहनो और यहाँ से भागो, जिसकी वजह से लू के हाथ में से खाना वहीं पर छूट जाता है और वो भागते हुए बहुत ही ज़्यादा दूर आ जाते हैं और सामने एक बार को देखते हैं। तो लू और शूली दोनों ही शूनिन और लूशिया से कहते हैं कि हम वहाँ चलते हैं। और ये बोलने के बाद शूली और लू दोनों ही आगे भाग जाते हैं, जिसकी वजह से लूशिया और शूनिन को भी उनके पीछे जाना पड़ता है। और वहाँ जाने के बाद शूली और लू दोनों ही अपने मास्क निकाल देते हैं और वहाँ पर कुछ लोग आकर उन लोगों से कहते हैं कि तुम दोनों लू और शूली की तरह दिख रहे हो, क्या तुम लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? तो लू और शूली दोनों उन लोगों से कहते हैं कि नहीं, हम दोनों रियल है, जिसकी वजह से लूशिया और शूनिन को भी मास्क निकालना पड़ता है। और वो लोग उन दोनों को लेकर एक प्राइवेट रूम में चले जाते हैं और उन लोगों को वहीं पर वेट करने के लिए कहते हैं। पर शूली और लू दोनों ही उन लोगों की बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको तो बार में बाहर जाना था। पर यहाँ पर लूशिया उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें इससे पहले मुझसे फाइट करनी होगी, जिसे सुनकर शूली और लू दोनों ही एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी शूनिन उन लोगों से कहता है कि हम यहाँ पर गाना गा सकते हैं, तुम अपने हिसाब से गाना चूज कर लो। तो ये सुनकर शूली उन लोगों से कहता है कि ये तो हम व्हाइट हाउस में भी करते थे। तभी वहाँ पर गॉन और केली आ जाते हैं। तो गॉन को देखकर लू उठता है और गॉन की तरफ हाथ बढ़ाता है और उससे कहता है कि मेरा नाम लू है। तो ये देखकर केली उसका हाथ हटाकर उससे कहती है कि ये शूनिन की गर्लफ्रेंड है, इसलिए तुम अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। तो शूली लू से कहता है कि इसने कब गर्लफ्रेंड बना ली? तो लू कहता है कि पता नहीं। तो शूनिन गॉन से कहता है कि चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं बात करने के लिए। और लूशिया लू और शूली को वहीं पर वेट करने के लिए कहते हैं और वो चारों लोग दूसरी तरफ जाते हैं बात करने के लिए। पर उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद लू और शूली दोनों वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं और वेटर के पास जाकर ड्रिंक बनाने के लिए कहते हैं। तो वेटर उनसे पूछता है कि आपको कौन सी ड्रिंक पीनी है। तो यहाँ पर उनको पता नहीं चलता, इसलिए वो मेन्यू मंगवाते हैं, पर मेन्यू में भी उनको कुछ भी पता नहीं चलता। तो लू वेटर से कहता है कि यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक है वो हमें पिला दो। और यहाँ पर वेटर उनको बनाकर दे देता है और उसे पीने के बाद यहाँ पर लू आसपास देखने लगता है और उसे एक लड़की दिखती है और यहाँ पर वो लड़की भी उसे भाव दे रही होती है, जिसकी वजह से वो शूली से कहता है कि मुझे तो अपनी ड्रीम गर्ल मिल गई। और वो वहाँ से शूली को वहीं पर छोड़कर चला जाता है उस लड़की के पास और वहाँ जाकर उसके साथ डांस करने लगता है। और यहाँ शूली ड्रिंक करने लगता है और उसे बहुत ही ज़्यादा चढ़ जाती है और उसके पास एक लड़की आकर उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। पर यहाँ शूली को बहुत ही ज़्यादा चढ़ गई होती है और उसे अपने पास के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगता है और उसे लड़कियों से फोबिया होता है। और फिर हमें लू को दिखाया जाता है जहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो लू को वहाँ से हटने के लिए कहता है और उससे कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम इसके साथ क्यों डांस कर रहे हो। और वो लू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर लू उससे अपने आप को छुड़ा कर वहाँ से भाग जाता है। और फिर हमें गॉन और शूनिन को दिखाया जाता है जहाँ पर शूनिन ने गॉन से सारी बातें कह दी होती है और वो उससे माफ़ी मांगता है, तो गॉन उसे माफ़ कर देती है और यहाँ दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं, जिसे देख कर केली लूशिया उसे कहती है कि मुझे भी हक करना है। ये सुनकर लूशिया भी उसे हक कर लेता है। तो फिर गॉन उन लोगों से कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और फिर वो लोग वहाँ से बाहर आकर देखते हैं कि वहाँ पर लू और शूली दोनों ही वहाँ पर नहीं है। और फिर हमें शूली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भागते हुए बहुत ही ज़्यादा दूर आ चुका होता है और वहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। पर यहाँ पर शूली को तो अभी भी उसके पास के बारे में सोचकर और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो उस लड़की से भी डर जाता है। और फिर हमें लू को दिखाया जाता है जहाँ पर उस गुंडों ने उसे घेर लिया होता है और वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा पीटते हैं। अभी वहाँ पर वही लड़की आती है और उसके बॉयफ्रेंड से कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड सोचने लगता है कि ये इस आदमी को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है और मुझसे झूठ बोल रही है। तो फिर वो और भी ज़्यादा लू को पीटने लगते हैं और उसे पीटने के बाद उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें केली और लूशिया को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दो दो की टीम में बैठकर लू और शूली को ढूंढने लगते हैं और बहुत सारे लोगों को पूछने के बाद उन लोगों को उनका कोई भी पता नहीं चलता। तभी वो एक लड़की से उन लोगों के बारे में पूछती है, तो वो लड़की उन लोगों से कहती है कि शूली को मैं पहचानती हूँ। और वो लड़की एक जगह पर उन लोगों को लेकर जाती है और उन लोगों से कहती है कि ये देखो यहाँ पर। तो ये देख कर केली उससे कहती है कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो। तो वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं इसे पहचानती हूँ, ये लव बॉयज़ की टीम का एक मेंबर है।
और फिर वो लूशिया को देखकर उससे कहती है कि तुम लव बॉयज़ के मेंबर लूशिया की तरह दिखते हो, और वो लूशिया के क्लोज आने लगती है। तो यहाँ पर लूशिया केली के पीछे छुपने लगता है और यहाँ केली उस लड़की के आगे आ जाती है और उससे कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। और यहाँ केली और उस लड़की के बीच में बहस होना शुरू हो जाता है और वो दोनों लूशिया के लिए लड़ने लगते हैं और वो लड़की कहती है कि मैं ही लूशिया की फ्यूचर गर्लफ्रेंड बनूंगी। तो यहाँ केली भी उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे फाइट करने लगती है। और यहाँ लूशिया को उन दोनों को इस तरह देखकर हंसी आने लगती है। तभी वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और केली भी उसके पीछे जाने लगती है, पर लूशिया उसे रोक लेता है। तो केली उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पीछे जाना है, मैं उसे आज बता कर रहूंगी कि लूशिया किसका बॉयफ्रेंड है। तो लूशिया केली का गुस्सा शांत करवाने के लिए उसे किस कर लेता है और यहाँ पर केली का गुस्सा शांत हो जाता है। तो फिर लूशिया उसे कहता है कि ठीक है चलो अब हम उन दोनों को ढूंढते हैं। और फिर हमें गॉन और शूनिन को दिखाया जाता है जहाँ पर उन लोगों को भी लू और शूली का कोई भी पता नहीं मिलता। और फिर हमें लू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गिरते पड़ते हुए व्हाइट हाउस के सीक्रेट डोर के थ्रू वापस व्हाइट हाउस में चला जाता है और वहाँ पर पहले से ही शूली बैठा हुआ होता है और वो लू को देखकर उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो लू उसे कहता है कि कुछ नहीं। और फिर वो शूली से कहता है कि बाहर की दुनिया हमारे लिए नहीं है, जिस बात से शूली भी एग्री करता है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूशिया और केली दोनों ही लू और शूली को ढूंढ नहीं पाते और वो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर गॉन और शूनिन आ जाते हैं और वो लोग भी कहते हैं कि उन लोगों को भी शूली और लू कहीं नहीं मिले। तभी केली के फ़ोन में एक नोटिस आती है और वो देखती है कि लू का एक फ़ोटो वायरल हो चुका है जिसमें एक आदमी ने उसका कॉलर पकड़ रखा हुआ है और ये सब कुछ वो उन लोगों को भी दिखाती है। और ये फ़ोटो देखने के बाद वो लोग सोचते हैं कि वो लोग ज़रूर व्हाइट हाउस में वापस चले गए होंगे और वो लोग भी उन लोगों को ढूंढने के लिए व्हाइट हाउस में चले जाते हैं। और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि लू और शूली दोनों ही सो रहे हैं और उन दोनों को उठाकर वो लोग कहते हैं कि चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमें इस व्हाइट हाउस को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तो शूली और लू दोनों ही उन लोगों को मना करते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि बाहर की दुनिया हमारे लिए नहीं है। तो वो लोग उनसे पूछते हैं कि लू का तो हमें पता चल गया कि उसके साथ क्या हुआ है, पर तुम्हारे साथ क्या हुआ है कि तुम यहाँ पर वापस आ गए। तो शूली उन लोगों को अपने पास के बारे में बताने लगता है कि वो एक बार अपनी मॉम के साथ बाहर निकला था। तभी एक लेडी उसे कैंडी का लालच देकर उससे उसकी मॉम से दूर ले गई और उसे किडनैप कर कर एक जगह पर बंद कर दिया और 2 दिन तक उसे कोई भी ढूंढने के लिए नहीं आया और वहीं पर वो अंधेरे में बैठा रहा। 2 दिन के बाद वहाँ पर प्रेसिडेंट शाओ आते हैं उसे बचाने के लिए और तब प्रेसिडेंट शाओ ने उससे कहा कि वो उसके साथ आ सकता है और तब से वो प्रेसिडेंट शाओ के साथ यहाँ पर व्हाइट हाउस में रह रहा है। तो ये बातें सुनने के बाद केली उससे कहती है कि सभी औरतें एक जैसी नहीं होती, तुम मुझे और कौन को ही देख लो। पर यहाँ शूली उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी उन्हें लिफ्ट में से आवाज़ आने लगती है कि कोई ऊपर आ रहा है और वहाँ से प्रेसिडेंट शाओ और उसके असिस्टेंट आते हैं और यहाँ पर केली साफ़ सफाई करने लगती है। तो केली को देखकर प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट उससे कहती है कि तुम यहाँ पर सुबह सुबह क्या कर रही हो, क्या तुम पूरी रात यहीं पर थी। तो केली उन लोगों से कहती है कि नहीं, मैं इन 4 लड़कों के बीच में क्या करूँगी। तो प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट उससे कहती है कि ठीक है, अब से तुम्हें यहाँ पर जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो केली उससे कहती है कि क्यों, क्या हुआ। तो प्रेसिडेंट शाओ से कहते हैं कि अब तुम्हारा काम यहाँ से ख़त्म हुआ है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो, पर यहाँ के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। तो केली कहती है कि ठीक है, पर आप मुझे इस तरह अचानक जॉब से जाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए आपको 2 महीने की सैलरी मुझे देनी होगी। तो प्रेसिडेंट शाओ से कहते हैं कि मैं तुम्हें 6 महीने की सैलरी दे दूंगा। तो केली कहती है कि ठीक है, पर मैं कभी कभार लव बॉय से मिलने के लिए आया करूँगी, क्योंकि इतने टाइम मैं यहाँ पर काम कर रही थी तब से वो मेरे दोस्त बन गए हैं। तो फिर प्रेसिडेंट शाओ से कहते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, और फिर केली वहाँ से चली जाती है। तो प्रेसिडेंट शाओ के असिस्टेंट प्रेसिडेंट शाओ से कहती है कि अभी उन लोगों को दोस्त बोल रही थी, पर अब लास्ट टाइम जाते हुए वो उन लोगों को मिलकर भी नहीं गई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।